या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आदि शक्ति का महापर्व यानी शारदीय नवरात्रि जो है वो शुरू हो चुके हैं और शक्ति की भक्ति का ये महापर्व जो है वो बेहद ख़ास है, क्योंकि इस बार मैया गज पर सवार होकर आ रही हैं और इस विशेष संयोग के चलते इस बार जो है गज केसरी महायोग बन रहा है। इस बार मैया की पूजा अर्चना 10 दिन होने वाली है और इस 10 दिनों के साथ ही जो दुर्गा माता के मंदिर हैं, मैया के मंदिर हैं, वहाँ पर विशेष कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं। ग्वालियर का ये ऐतिहासिक रियासत कालीन मांडरे की माता का मंदिर है और भक्तों की आस्था का ये बड़ा केंद्र है। यहाँ पर ग्वालियर चंबल अंचल ही नहीं, दूर दराज से श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर आते हैं, मैया के दर्शन करते हैं और मैया से मनोकामना जो हैं वो मांगते हैं। मैया के इस मंदिर की अगर कहा जाए जो वास्तुकला है, जो उस पर अगर गौर किया जाए तो चूँकि ये रियासत कालीन है, 150 वर्ष प्राचीन मंदिर है और यहाँ की जो वास्तुकला है वो बेहद ख़ास है। तत्कालीन सिंधिया रियासत के ज़रिए इस मंदिर का जो है स्थापना जो है वो की गई थी और यही वजह है कि जो सिंधिया रियासत है, जिनके वर्तमान में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इसी परिवार से हैं और उनकी कुलदेवी जो हैं वो मांडरे की माता हैं। मैया के अगर रूप को अगर देखा जाए तो मैया यहाँ पर महिषासुर मर्दिनी रूप में मैया यहाँ विराजमान हैं और मैया की जो प्रतिमा है वो बेहद ख़ास है। आप देख सकते हैं कि मैया का एक अलौकिक रूप जो है वो यहाँ पर सामने नज़र आ रहा है। दूर दराज से भक्त यहाँ पर आते हैं, मैया को चुनरी, चूड़ी, फल, फूल, मेवा, भोग प्रसादी जो हैं वो मैया को अर्पित करते हैं और यही वजह है कि मैया जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। अगर इस मंदिर के इतिहास पर गौर किया जाए तो ये मंदिर का इतिहास कितना खास है, क्या कुछ? ये देवस्थान महाकाली देवी मांडरे की माता के नाम से पुकारा जाता है। इसका इतिहास आनंद राव मांडरे कर्नल द्वारा इस मंदिर की स्थापना की। जयाजी महाराज सिंधिया द्वारा इसका स्थापना के लिए खुद स्वयं उपस्थित हुए और इस पर आराजी जमीन लगाई और माफ़ी चालू करी और उनने कुल देवी मान के यहाँ पर कोई भी सिंधिया परिवार में कार्यक्रम होता है वो निश्चित आते हैं। दूसरी, अष्टमी के दिन महारानी दर्शन देने आती हैं, दशहरे के दिन सिंधिया जी आते हैं और दशहरे के दिन छेकुर पूजा मांडरे की माता के नीचे होती है। सिंधिया परिवार की इस मंदिर पे बहुत आर्थिक इच्छा और कुल देवी के नाते से बहुत गौर करता है। एक परंपरा रही थी कि जयविलास पैलेस से जो है सिंधिया परिवार के जो प्रमुख होते थे वो दर्शन जो है हर रोज करते थे, झरोखे से सीधे मंदिर पर जो है वो अक्स जो है वो नजर आता। ये प्रथा के आज जिस समय ये मंदिर की स्थापना हुई, सिंधिया जी ने ये कोशिश की कि इस देवी को इस रूप में बैठाया ऊंचाई में, जो वहाँ से दूरबीन से दर्शन हो जाते हैं। आज भी वहाँ दूरबीन से हो जाते हैं। जो मेडिकल कॉलेज हॉस्टल बना वो भी अभी नीचे है, मगर सामने महल का पड़ता है। राजमाता सिंधिया ने इस बात पर बहुत गौर की, वो रोज़ नहीं आ पाई मगर वो दर्शन करती हैं। एक सवाल जो है लोगों के मन में रहता है कि मैया को क्या कुछ अर्पित किया जाता है, इसके बाद मनोकामना जो है भक्तों की पूरी होती है? ऐसा है, देवी आई की मर्जी के बगैर तो कुछ होता नहीं है, मगर ये है कि यहाँ ज़्यादातर नारियल, चना, इलायची प्रसाद आता है। यहाँ नौमी के दिन बल बकरी की लगती है, नौमी के दिन भंडारा होता है, रामनवमी चैत में मनती है, वो रामनवमी का जन्म बनता है और 2 नवरात गुप्त नवरात कहलाती है। ये आसपास जो है काफ़ी अस्पताल जो है, मेडिकल कॉलेज है, आयुर्वेदिक कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज अस्पताल हैं, तो कहते हैं कि जो भी रोगी होते हैं वो रोग उनके दूर हो जाते हैं मैया के दरबार में। ये भगवती की कुछ मनोकामना मानते हैं कि जयरोग हॉस्पिटल में यहाँ जो 1000 बिस्तर का बना, इससे पहले बना, दर्शनार्थी के रूप में मरीज आते हैं, मनोकामना मांगते हैं और भगवती उनकी लाज रखती है हर तरह की। आयुर्वेदिक कॉलेज में देसी इलाज होता है, माँ इंग्लिश होता है, मगर भगवती कृपा से सभी को सहानुभूति के अनुसार जो मांगता है मिलता है।
जो मांगा जाता है मैया के दरबार पे जो आता है उस भक्त की मनोकामना जो है वो मैया पूरी करते हैं। और मैया का ये अलौकिक विग्रह जो है यहाँ पर प्रतिमा जो है मैया की स्थापित है। इस मंदिर की एक खास बात ये भी है कि यहाँ पर श्रद्धालु जब आते हैं तो मैया को भोग प्रसादी माला फल फूल जो है वो अर्पित करते हैं, दीप लगाते हैं, धूप जलाते हैं और मैया से जो है मनोकामना मांगते हैं। मैया को क्या क्या अर्पित किया है आज से नवरात्र शुरू हो गए? क्या क्या अर्पित कर रहे हैं मैया को? पेड़े चढ़ाए पेड़े चढ़ाए हैं। ये मंदिर कितना खास है? बहुत अच्छा है। कब से आ रहे हैं आप दर्शन करने? हमारे शुरू से यहीं पे रहते हैं। अच्छा, मैया के दरबार में आते हैं तो जो मांगा जाता है वो मैया पूरा करती है। जी जी भैया जी। बिल्कुल, देखिए मैया के दरबार में जो भी आता है मैया पूरी करते हैं। और इस जगह की एक खास चीज़ बता दूं आपको कि यहाँ पर जब श्रद्धालु आते हैं मैया के दर्शन करते हैं, दर्शन करने के बाद एक आपको नीचे मैया के 9 रूप जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। उसके ठीक ऊपर अगर देखें तो यहाँ पर एक आईना जो है वो लगा हुआ है। और एक कहा जाए एक परंपरा है कि इस आईने में यदि कोई शख्स अपने अक्स को देखता है तो उसकी जो नकारात्मक कहा जाए वाइब्स जो रहती हैं, ऊर्जा रहती है, वो ये आईने में जो है वो कैद हो जाती हैं। लोग एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार लेकर जो है वो यहाँ से जाते हैं। ये जो दोनों इस मंदिर के एंट्री पॉइंट हैं, एक मुख्य द्वार जो है जिसका मैंने आपको तस्वीर दिखाई, इसके अलावा दूसरा द्वार जो है वो ठीक इसके पास में बना हुआ है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये आईना यहाँ पर लगा हुआ है। जब श्रद्धालु यहाँ से निकलते हैं मैया के दर्शन करने के बाद तो एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ जो है वो यहाँ से जाते हैं, क्योंकि मैया की एक अलौकिक छवि जो है, अलौकिक रूप जो है वो हर किसी को जो है वो सकारात्मक रूप से कहा जाए उनके अंदर संचार कर देता है। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि मैया को क्या कुछ खास जो है अर्पित करने के लिए आप यहाँ पहुँचे हैं। क्या कुछ अर्पित कर रहे हैं मैया को? मैया को चुनरी है और ये 16 श्रृंगार की पुड़िया है और जो प्रसाद है दीपक है। कहाँ से आए हैं आप? यहीं से ग्वालियर से सिंधे की छाप में। मैया की कैसी महिमा है, जो मांगे वो पूरा होता है? हाँ, हम 1-2 बार ही आए हैं अभी। बिल्कुल, देखिए मैया की अलौकिक महिमा है और यही वजह है कि ये नवरात्रि जो है वो विशेष खास हैं। अगर इस मंदिर के कार्यक्रमों पर अगर गौर किया जाए तो 9 के 9 दिन जो हैं वो यहाँ पर कार्यक्रम नवरात्रि के दौरान जो हैं वो चलते हैं। लेकिन इस बार विशेष संयोग है कि नवरात्रि जो हैं वो 10 दिन के लिए हैं। मैया की 10 दिन पूजा होगी, गज केसरी महायोग बन रहा है और हर कोई जो है मैया की सेवा, मैया की भक्ति में लीन नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ कर्ण मिश्रा, लल्लूराम.com, ग्वालियर।